हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 7/7 पोर्टल है और 7/7 पोर्टल में एक शॉर्ट रीडिंग मैंने सुबह की थी। आई होप आपने वो रीडिंग देखी है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि 7/7 पोर्टल की लार्ज रीडिंग मैंने सुबह ही दी थी कि मैंने एक लार्ज वीडियो बनानी है, क्योंकि जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी वार्निंग्स, जो भी इंफॉर्मेशन, गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, वो लार्ज रीडिंग में हम लोग और बेहतर तरीके से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग वार्निंग्स आ रही है। एट द सेम टाइम हम टैरो से उसको क्लैरिफाई भी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि ये जो पोर्टल्स होते हैं, इस पोर्टल पे हर एक पोर्टल का अपना एक क्या कहूँ, महत्व होता है। इन पोर्टल्स में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जो कि 111 ऑन द काउंटर, ये कंफर्मेशन है। दूसरा, अगर आप नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको नेगेटिव चीज़ मिलेगी। सो ऑलवेज़ पॉजिटिव रहिए। आज के दिन स्पेशली मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को नेचर से जुड़िए, अपने आप को भगवान से जुड़िए, पूजा पाठ कीजिए, तो ये आपको ना एक पॉजिटिविटी देगा। और मुझे सुबह मैंने जो शॉर्ट रीडिंग की थी उस पर मैंने देखा था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसीड्योर है, मतलब ब्लेसिंग्स है, वो सबको इस पोर्टल में मिलने वाला है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से उस ब्लेसिंग्स को ग्रैब करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ये क्या लेके आने वाले हैं और किस तरह से लेके आने वाले हैं। एट द सेम टाइम उसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। और मैं बता दूं कि आप लोग अपने ऊपर फोकस कीजिए, 3 बार डीप ब्रीथ कीजिए। ओके, थैंक यू एंजल्स। द डेविल, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैजिशियन, द मून, द डेथ and the judgment. Bottom of the deck is emperor. ओके, आई होप आपको कार्ड्स सारे दिख रहे हैं। इस रीडिंग की शुरुआत हुई है डेविल से, पहले ही वार्निंग आपको मिला है, ठीक है। इस पोर्टल में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली हो रही है। विद दिस मैजिशियन कार्ड, विद दिस जजमेंट कार्ड, with this death card and also with this moon card, एक spiritual awakening की देखिए, मैं आपको ये भी बता दूँ कि एम्परर के नीचे द टावर कार्ड आया था, डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की हो ही रही है और इस बीच में ना आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। डिवाइन की तरफ से डिवाइन आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इस समय आप इमोशनली खुद को इम्बैलेंस फ्री मतलब फील करेंगे। एट द सेम टाइम जो वार्निंग आई है, ये उसी चीज़ को दोहरा रहा है कि ये जो पोर्टल है, इसमें आपको पॉजिटिव रहना है, इम्बैलेंस्ड नहीं होना है, लोगों के मैनिपुलेशन में नहीं आना है। आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, आप अपनी सेल्फ लव में कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो एक बड़ा डिसीजन यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एक बड़ा डिसीजन होने वाला है, जो आपको आगे चलकर मतलब आपकी जो एक मैनिफेस्टेड लाइफ है, जो लाइफ आप पाना चाहते हैं, आपको वो देने में हेल्प करेगा। अब मैं जाती हूँ वार्निंग के ऊपर। वार्निंग ऐसा मुझे लग रहा है कि इन दिस सिचुएशन आपके फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, डेथ न्यूज़ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका चल रहा है, हर बार जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी का, तब
उनकी एक रीबर्थ होती है। विद दिस डेथ कार्ड आपकी एक रीबर्थ होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, नए सिरे से आप शुरू करेंगे और वो चीज़ होगी डिवाइन की तरफ से। लेकिन वार्निंग साइन में मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कुछ मैनिपुलेटिव लोग हैं जो आपको हर एक चीज़ में आपको ना बहुत मैनिपुलेट करते हैं या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके घर में किसी की डेथ की या फिर बुरी तरह से इंज्योर होने की या फिर बुरी तरह से तबीयत ख़राब हुई है, हॉस्पिटलाइज़्ड करना पड़ा है, ऐसी न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। तो इन सिचुएशन में आपको इम्बैलेंस नहीं होना है। विद द मून कार्ड बैलेंस खोना नहीं है, आपको बैलेंस बना के रखना है अपने अंदर, तभी जाके आप कोई डिसीजन ले पाएंगे और आप काम पे फोकस कर पाएंगे। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ ये जो डिसेप्टिव लोग आपके लाइफ में है, ये जो मैनिपुलेटिव लोग आपके लाइफ में है, जो नेगेटिव लोग आपके लाइफ में है, वो ना आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, आपसे बहुत कुछ छुपाएंगे, जो चीज़ आपको बाद में जाके पता चलेगी, लेकिन फ़िलहाल वो आपसे बहुत कुछ छुपाएंगे। तो ये जो रीडिंग हो रही है इसमें एक तरह से आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, एट द सेम रीबर्थ हो रहा है। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ना चेहरा मतलब जो लोग आपको बहुत कुछ छुपाते थे या फिर आगे चल के छुपाएंगे, वो सब कुछ आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए हम अभी 7-7 पोर्टल में हैं। ये जो पोर्टल ये अवेकनिंग का पोर्टल है। हम अब आगे बढ़ेंगे कंप्लीशन की तरफ। तो कंप्लीशन में तो हमारी अवेकनिंग कंप्लीट होने वाली है ना, अब तो कंप्लीट होगी। तब तक तो हमें बहुत कुछ रिवील हो जाएगा, हमारे आंखों के सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी से वो प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो गया है। तो चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं टैरो से और डिटेल्स में जानते हैं। डेविल कार्ड क्यों आया है डियर एंजल्स? 4 ऑफ वैंड्स, शादी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखिए प्रॉब्लम्स, देखिए डेविल को डेविल ने ही क्लैरिफाई कर दिया। ओ माय गॉड, टावर, शादी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। मतलब ये जो मैनिपुलेटिव लोग हैं ना आपके लाइफ में, वो आपकी शादी होने नहीं देंगे, या फिर शादी जहाँ आप चाहते हैं वो तोड़ देंगे शादी, या तो फिर आप जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ से आपको हटा के किसी दूसरे से शादी करने के लिए आपको फ़ोर्स कर सकते हैं। मतलब हर तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अपने पैसे को कैसे सेविंग करें, किस तरह से यूज़ करें तो वो मल्टीप्लाई हो जाए, अगर आप इन सब चीज़ों में ओवरथिंक कर रहे हैं, तो ये जो मैनिपुलेटिव लोग हैं ना, ये जो डेविल है, ये आपको बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। लाइक आपको बिल्कुल भी ना मतलब प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने नहीं देंगे। आपको मैनिपुलेट करेंगे ताकि आप हमेशा फिनेंशियल तंगी में रहे। देखिए आपके साथ कन्फ्लिक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये जो लोग हैं ना, इन लोगों के साथ आपका कन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है। विद द टावर कार्ड आपको थोड़ा बहुत ये परेशानी झेलना पड़ेगा, लेकिन आपको लॉसेस होंगे या फिर आपको मतलब बुरा लगेगा, पेनफुल सिचुएशन से गुजरेंगे, लेकिन वो बहुत दिनों तक नहीं है। ये जो पोर्टल ओपन हुआ है ना, इसके बाद आपके लाइफ में ये सब कुछ आएगा ज़रूर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा। मुझे यहाँ दिख रहा है कि डिवाइन ने ऑलरेडी इंटरफेयर कर दिया है इन सिचुएशन में, और जब डिवाइन इंटरफेयर करता है ना, तो बैक टू बैक मतलब आपका काम होता जाता है। उसमें आप स्ट्रगल भी करेंगे, उसमें आप अपसेट भी होंगे, उसमें आपको गुस्सा भी आएगा, उसमें आप खुश भी होंगे। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो मैनिपुलेटिव लोग हैं ना जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन सिचुएशन में
भगवान ने अपना काम शुरू कर दिया है ऑलरेडी, तो अब आपका सब कुछ अलाइन होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये सब लोग ना अब निकल जाएंगे, ये मैनिपुलेटिव लोग निकल जाएंगे और आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन, आप एक नया इंसान बनेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। इस चीज़ को ना बिल्कुल क्लेम कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। मैनिफेस्ट द मैजिशियन क्यों आया है? द मैजिशियन कार्ड क्यों आया है? 3 बाप रे, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतना नहीं लूँगी। ओके, ये बाहर आना चाहिए। देखिए, मैजिशियन के बाद मून आया है। मैजिशियन को मून ने क्लैरिफाई किया है। मैंने यहाँ आपको बताया कि इस सिचुएशन में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, इसमें आप इमोशनली कभी खुश होंगे तो कभी आपको बुरा लगेगा, तो कभी आपको मतलब आप गुस्से में हो जाएंगे। तो इमोशनल जो एक इम्बैलेंसमेंट है ना, वो क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर मतलब ये लोग करेंगे, लेकिन आपको इम्बैलेंस होना नहीं है, बिल्कुल भी इम्बैलेंस नहीं होना है। देखिए, हैप्पी फैमिली, अगर आप बैलेंस्ड रहेंगे ना, तो आपकी लाइफ में ये हैप्पी फैमिली विथ जो फैमिली आप क्रिएट करेंगे आपकी लव रिलेशन में। मैंने शादी को लेकर बताया था, यहाँ पे आपकी जो शादी को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, अगर आप बैलेंस्ड रहेंगे तो आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी और आप भी हैप्पी फैमिली को एंजॉय कर पाएंगे। आप ये चीज़ आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके ना जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, आप एक हैप्पी फैमिली लीड करें, या तो भी जिसे शादी करना चाहते हो उसके साथ शादी करके आप सेटल हो जाए। तो अगर आप बैलेंस्ड रहेंगे तो ये चीज़ आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। द मून कार्ड क्यों आया है डियर एंजल्स? देखिए, मतलब कार्ड्स देखिए, मून के बाद डेथ का कार्ड आया था, मून को डेथ ने क्लैरिफाई किया था। मजिशियन के डेविल को डेविल ने क्लैरिफाई किया। मजिशियन के बाद मून आया था, तो मजिशियन को मून ने क्लैरिफाई किया। अब मून के बाद डेथ आया था, तो मून को डेथ ने क्लैरिफाई किया है विद द 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आप अगर इम्बैलेंस्ड नहीं रहेंगे, मैंने अभी यहाँ कहा आपको बैलेंस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपने आप को बैलेंस रखें। तो अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे ना, तो ये जो टॉक्सिक पर्सन्स है, ये देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, ये मैनिपुलेटिव जो लोग हैं, ये आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके वर्क प्लेस में थर्ड पार्टी है, जो भी आपको बुरी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर आप बैलेंस्ड रहेंगे ना, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये मैनिपुलेटिव सिचुएशन से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे और नई शुरुआत होगी आपकी। ये मैनिपुलेटिव लोग, आपको बैलेंस रहने की बहुत ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव रहने की, बैलेंस्ड रहने की, अपने डिसीजन पे अड़े रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे ही आप बैलेंस्ड रहेंगे तो आपके लाइफ में से ये मैनिपुलेटिव लोग, क्योंकि उनको तो पता चल ही जाएगा कि दाल तो यहाँ गलने वाली है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, इस आदमी को हम मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके लाइफ से निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं डेथ कार्ड क्यों है। ये कार्ड बार बार बाहर आना चाहता है। देखिए, जो लोग फिनेंशियली आपको यूज़ कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, उस चीज़ से आप निकल जाएंगे। ओके, ये कार्ड विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके, आप जो भी लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे अब तक, वो लोग निकल जाएंगे और आपकी लाइफ में ना आप अपना जगह बना लेंगे। जैसे ही आप बैलेंस्ड होते हो, वैसे ही टॉक्सिक लोग निकल जाएंगे, आप फिनेंशियल लॉस से बाहर आ जाएंगे, मैनिपुलेशन से बाहर आ जाएंगे और आप ग्लो करेंगे, आप खुश रहेंगे, अपना एक बाउंड्री सेट कर पाएंगे और हैप्पी लाइफ लीड करेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। तो चले देखते हैं जजमेंट कार्ड क्यों आया है।
ओके, द हैंग सिचुएशन, जो जिस मतलब अभी जिस सिचुएशन में आप हैंग्ड है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निकल जाएंगे वहाँ से। यस 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 यस, आपको स्टेबिलिटी आएगी। आप जैसे ही अपना बाउंड्री क्रिएट कर पाएंगे ना बैलेंस्ड रहने के बाद, उसके बाद ही आपका हैप्पी फैमिली, एक अबंडेंट लाइफ, आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। इस हैंड सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। ये जो जजमेंट कार्ड आया है ना, ये जजमेंट कार्ड तब आता है जब डिवाइन की तरफ से कोई डिसीजन होता है। तो डिवाइन चाहते हैं आप ये हैंग सिचुएशन से निकल के स्टेबल लाइफ में आए। ब्यूटिफुल कार्ड। एनीथिंग एल्स डिवाइन? एनीथिंग एल्स डिवाइन? और कुछ कहना चाहते हैं एंजल्स? और कुछ कहना चाहते हैं? यस, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी विद द स्टार कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक स्टार कार्ड आया है। स्टेबिलिटी, आप स्टेबल हो जाएंगे। ओवरऑल एनर्जी जो है ना, आपको एक वार्निंग दिया जा रहा है कि आपके लाइफ में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ से निकल जाइए। और ये आप कैसे निकल सकते हैं? जब आप अपने डिसीजन पे कायम रहेंगे, एट द सेम टाइम आप जब डिवाइन पर भरोसा करेंगे, डिवाइन पर सरेंडर कीजिए। जो चीज़ जैसे अनफोल्ड होता है उसको होने दीजिए। ओके, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके हित में आ जाएगा, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप स्टेबल लाइफ लीड करें। डिवाइन ने ये डिसीजन लिया है, तो इसको वेलकम कीजिए। जो चीज़ जैसे हो रहा है उसको वेलकम कीजिए और हैप्पी लाइफ लीड कीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, हैप्पी फैमिली आता हुआ दिख रहा है। सब कुछ ये टॉक्सिक लोग निकल जाने के बाद ही आपकी लाइफ में आएगा, और उसके लिए आपको बैलेंस रहना है। अब आप बोलेंगे कि मैम आप बोल रहे हैं कि बैलेंस रहना है, बैलेंस्ड रहना है, तो बैलेंस्ड रहे कैसे? तो मैं बता दूँ, बैलेंस्ड रहने के लिए आपको ना मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ठीक है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, भगवान से प्रे कीजिए। मेडिटेशन इज़ द वेरी गुड ऑप्शन टू बैलेंस योर चक्रास एंड ऑल। सो बैलेंस आप उससे भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं यही कहूँगी कि सेल्फ लव कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया आपको क्या कह रही है जानने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ने आपके लिए कुछ सोच के रखा है, आप उस चीज़ पर फोकस कीजिए, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगी कि आपको मतलब डिवाइन आपको एडवाइस क्या दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस समय। ये जो सिचुएशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए। मैं मैक्स टू मैक्स 3 कार्ड लूँगी। ओके, देखिए फिर से आ गया ना जजमेंट कार्ड। और देखिए यहाँ पे गौतम बुद्धा का एक पिक्चर है जो कि मेडिटेट करता हुआ दिख रहा है। तो मैंने आपको कहा मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड है, द वर्ल्ड विल बी योर। आप अबंडेंट हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे, देन आपको और क्या चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही आप गाइडेड हो जाओगे ना थ्रू मेडिटेशन, तब आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगा। आप पूजा कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं आंखें बंद करके। तो जैसे ही आप ये करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, एक पावर क्रिएट होगा, जो कि डिवाइन की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको होते हुए हेल्प करेंगे। तो ये रीडिंग ओवरऑल, अगर रीडिंग की मैं बात करूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। इट्स अ इसमें गाइडेंस भर भर के है आपके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें और लाइफ में आगे बढ़ें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं बताऊं, मैं ऑफ़लाइन रीडिंग करती थी, बहुत जल्द ऑनलाइन रीडिंग भी करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जो
क्लाइंट्स सब आते हैं जो रीडिंग के लिए, उन्होंने ही मुझे मेरा यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करने का यही एक वजह है कि वो ही चाहते थे मेरे ऑफ़लाइन क्लाइंट्स कि मैं यूट्यूब में भी अपना वीडियो डालूँ। इसीलिए मैंने ऑनलाइन अपना ये ग्रो किया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जो लोग मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर मतलब बहुत दूर-दूर से आते हैं, तो मेरे क्लाइंट्स, तो उन्होंने ही चाहा कि मैं ऑनलाइन भी प्रेडिक्शन करूँ या फिर रीडिंग करूँ, गाइड करूँ। तो मेरे क्लाइंट्स के लिए मैं क्या कहूँ, ऑनलाइन रीडिंग चालू कर रही हूँ। मेरा मैं वो लिंक मतलब वो जो भी प्रोसीड्यूर होगा, किस तरह से आप ऑनलाइन रीडिंग ले पाएंगे मुझसे, प्राइवेट रीडिंग ले पाएंगे, वो मैं बहुत जल्द ही अपलोड करूँगी एक वीडियो के थ्रू या फिर एक पोस्ट के थ्रू मैं आपको बता दूँगी। तो फिर देखते हैं कि अगर आप लोगों को प्राइवेट रीडिंग चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट करके फिर उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज तक का रीडिंग, और मुझे इस तरह से इनकरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्लेस्ड हूँ आप लोगों की वजह से, और मैं यही कहूँगी कि आशीर्वाद करें ताकि मैं आप लोगों को इस तरह से आप तक डिवाइन का मैसेज पहुँचा पाऊँ और आगे चल के आप लोगों की मदद कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।